मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अंकेक्षण में अपना विषय है अंकेक्षण से लाभ, एडवांटेज ऑफ ऑडिट और दूसरी अंकेक्षण की मर्यादाएं क्या है। तो अपन पहले पढ़ते हैं अंकेक्षण से लाभ। कुछ अधिनियमों द्वारा यथा कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति अधिनियम, सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम आदि से संबंध संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य घोषित किया गया है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यह अन्य व्यवसायों के लिए अनावश्यक है। व्यवहार में पाया जाता है कि कुछ व्यवसायी ऐसे भी हैं जिनके लिए अंकेक्षण एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण कराते हैं। इसके कारण अंकेक्षण से होने वाले लाभ ही हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार है। पहला, अनुशासन कायम रखना। अनुशासन के लिए अच्छी परंपराएं डालना अथवा अच्छी प्रक्रियाएं नियत कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि उन परंपराओं प्रक्रियाओं की समय समय पर जांच भी होती रहे ताकि कर्मचारी अनुशासित होकर निरंतर अनुसरण करे। वरना हो सकता है कि बहुत सी आवश्यक परंपराएं कर्मचारियों द्वारा केवल अनावश्यक औपचारिकताएं समझकर छोड़ दी जाए। नंबर 2, भ्रष्टाचार करना। कहते हैं कि पैसा व्यक्ति को भ्रष्ट करता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले बहुत से उपायों में यदि पैसे के हिसाब किताब पर नियंत्रण न रखा जाए तो वो पैसे की बर्बादी हो सकती है, परंतु हिसाब के पर नियंत्रण रखने वाले अंकेक्षण से अधिक प्रभावशाली बना दिया जाए तो सहायता मिल सकती है। नंबर 3, अनियमितताएं, त्रुटियां और गबन का प्रकट होना। अंकेक्षक प्रबंधकों का एक ऐसा बहुमूल्य मित्र है जो हिसाब किताब में होने वाली अनियमितताओं, त्रुटियों एवं गबन को प्रकट करता है, जिसके द्वारा यह प्रकट होता है कि नियत प्रक्रियाओं को कहाँ नहीं अपनाया गया। यह बेईमानी के कार्य को प्रकट करता है। नंबर 4, कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को सावधान करना। अंकेक्षण में स्वस्थ आलोचना होती है, जिसका प्रभाव प्रत्येक कर्मचारी एवं प्रबंधक पर पड़ता है कि वह अधिक सावधानी से कार्य करता है। नंबर 5, व्यापार की सही स्थिति को बताना। अंकेक्षक के द्वारा सामान्यतः अशुद्धियां एवं कपट पकड़ने में आ जाते हैं और हिसाब किताब में उनके संबंध में आवश्यक समायोजन कर दिए जाते हैं। इसलिए अंकेक्षित लाभान्वित खाता एवं चिट्ठा व्यवसाय की स्थिति को अधिक सही बताते हैं। पॉइंट नंबर 6, विनियोजों की रखवाली करना। इस भौतिकवादी युग में प्राय व्यक्ति जायज नाजायज सभी उपायों से द्वारा पैसा कमाना चाहता है,
व्यवसाय का स्वरूप जहाँ कंपनी होती है वहाँ तो प्रबंधकों को नाजायज तरीके अपनाने के साधन अधिक सुलभ नहीं होते, परंतु एक अंकेक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे समय में प्रबंधकों को इन हरकतों पर नियंत्रण रखकर विनियोजकों के हितों की रक्षा करता है। नंबर 7, सच्चाई एवं ईमानदारी का प्रमाण पत्र। एक ईमानदार एवं सच्चे व्यक्ति के लिए ये प्राप्त नहीं है कि वह अपना कार्य ईमानदारी व सच्चाई से करे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह अपनी ईमानदारी एवं सच्चाई दूसरों पर प्रकट भी करे। अंकेक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ईमानदार एवं सच्चे व्यक्ति के कार्य पर ईमानदारी एवं सच्चाई की मोहर लगा दी जाती है। 8वां, कर्मचारी की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण मिलना। आधुनिक समय में व्यवसाय की इकाइयों का आकार इतना विस्तृत हो गया है कि किसी अकेले मालिक के लिए समस्त कार्य कर लेना मुश्किल होता है, उसे कर्मचारियों की सहायता लेनी पड़ती है। अंकेक्षण द्वारा मालिक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके कर्मचारियों ने कितनी योग्यता एवं कर्मठता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। बहुमूल्य सलाह मिलना, वैल्यूएबल एडवाइस। नियोक्ता को अंकेक्षक से पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के संबंध में बहुमूल्य सलाह मिलती है। कई बार तो अंकेक्षक अन्य आर्थिक मामलों में भी महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। पॉइंट नंबर 10, अंकेक्षक हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना। बैंकों, बीमा कंपनियों, आयकर अधिकारियों एवं बिक्री कर अधिकारियों द्वारा अंकेक्षित हिसाब किताब पर अधिक विश्वास किया जाता है। फिर अपनी अंकेक्षण की मर्यादाएं, लिमिटेशंस क्या है? अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के लाभ हानि विवरण व चिट्ठे की सत्यता एवं औचित्य के बारे में प्रतिवेदन के लिए की जाती है। जिन पुस्तकों के आधार पर लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा बना है, अंकेक्षक उनकी उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ जांच करता है वह चिट्ठा उचित एवं सही है। अंकेक्षक का यह प्रमाण पत्र प्रतिवेदन के रूप में अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षक के इस प्रतिवेदन के बारे में अंशधारियों को किसी नतीजे पर पहुंचने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंकेक्षण की भी मर्यादाएं होती हैं। वो अंकेक्षण की जो मर्यादाएं हैं वो इस प्रकार है। अंकेक्षण का 100% शुद्धता की गारंटी नहीं। एक कंपनी के वित्तीय वर्ष में लाखों व्यवहार होते हैं और किसी भी अंकेक्षण के लिए प्रत्येक व्यवहार की पूर्ण शुद्धता को जांचना अत्यंत मुश्किल कार्य होगा और अंकेक्षण पर होने वाले खर्चे भी इतने विस्तृत एवं गहरी जांच की अनुमति नहीं दे सकते। अतः अंकेक्षण कार्य बहुत कुछ परीक्षण जांच के आधार पर किए जाते हैं। ऐसी दशा में हो सकता है कि कोई अशुद्धियां छिपी रह जाए। नंबर 2, अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते। एक अंकेक्षक उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ ईमानदारी पूर्वक पर्याप्त जांच करने के पश्चात ही अपना प्रमाण पत्र देता है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा दिए गए योजनाबद्ध गबन पकड़ में न आए। नंबर 3, अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है।
अंकेक्षक यह प्रमाणित नहीं करता कि कंपनी का लाभानी खाता एवं चिट्ठा निश्चित तौर पर सही है। वह तो केवल इतना प्रकट करता है कि उसकी राय में ये प्रलेख सही है, यद्यपि उसकी राय पुस्तकों की जांच के पश्चात ही निर्धारित की जाती है। लेकिन वह भी एक मनुष्य है और दोषशील है, अतः उसके द्वारा प्रकट की गई राय को ईश्वर की राय नहीं माना जाता। नंबर 4, अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं होता। यदि किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण की पर्याप्त संतोषप्रद प्रथा विद्यमान है तो अंकेक्षक जो है प्राय अपना कार्य परिक्षण जांच द्वारा करेगा, लेकिन संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में भी संस्था के कुछ कर्मचारी मिलकर गड़बड़ कर सकते हैं और ऐसी गड़बड़ी छिपी रह सकती है। अतः अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है, व्यवहारों के औचित्य को प्रमाणित नहीं करता। अंकेक्षक यह जांच करता है कि पुस्तकों में लिखे गए व्यवहार वास्तव में वे व्यापार से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से अधिकृत है और उनका सही लेखा किया गया है, लेकिन वह इस बात की जांच नहीं करता कि वे व्यवहारिक दृष्टि से उचित है अथवा अनुचित हैं। यह व्यवहारों के केवल वैधानिकता की जांच करता है, उनके व्यापारिक औचित्य की नहीं। नंबर 6, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अंकेक्षक अपनी जांच के समय छोटी छोटी बातों की और ध्यान नहीं देता और कर्मचारियों के काम के प्रति भी वह अधिक ध्यान नहीं देता। अतः हो सकता है कि निम्न स्तर पर कुछ अनियमितताएं रह जावे। यह केवल अनियमितताओं की ओर ध्यान देता है जो लाभ-हानि खाता एवं चिट्ठे के संबंध में उनकी राय को प्रभावित कर सके। लास्ट पॉइंट 7, अंकेक्षक की व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी। कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, निष्कासन आदि कंपनी के हिस्सेदारियों के अधिकार में होते हैं। कंपनी के प्रबंध में प्रभावित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उस कंपनी के अंकेक्षक के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कंपनी अंकेक्षकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व विधान द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं और इस प्रकार कंपनी के अंकेक्षकों को कंपनी के प्रशासन के प्रभाव से स्वतंत्र रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। लेकिन व्यवहार में अंकेक्षक कंपनी प्रशासन के ही आदमी होते हैं अथवा कंपनी प्रशासन के पूर्ण प्रभाव में होते हैं और कंपनी प्रशासन को रुष्ट करके अपना कार्य करना उनके बस की बात नहीं होती। अतः व्यवहार में वे पूर्ण निष्पक्ष जांच नहीं कर पाते। ये हैं कंपनी अंकेक्षक की लिमिटेशन।